We will translate these sentences one by one and then you can also check your sentence. कितने सही गए हैं. So come in the house soon. Come bald in das Haus. Ist das okay? Correct. Come bald in das Haus. It's imperative kind of sentence. Because आप सीधे ही किसी को कह रहे हो कि आजा, come. तो सीधे ही जब बोलते हैं come तो इसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. come. हालांकि आप जी से बनाओ तो ऐसे भी कह सकते हो kommen जी in das Haus bald. kommen जी bald in das Haus. So come bald भी हो सकता है, kommen जी bald भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है आप टू के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो या जी के. ये कर दिया मैंने कोम है. दैट इज आल्सो करेक्ट. इंपेरेटिव में कॉम की जगह हम लोग कोमे भी कर सकते हैं. कोमे बाल्ड इन दस हाउस. आप ऐसे भी कह सकते हो कोमन जी बाल्ड. बाल्ड की जगह ग्लाइस भी कह सकते हो, कोमन जी ग्लाइस इन दस हाउस. ये सेंटेंस इंपेरेटिव का है, मतलब आप डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हो किसी को, सीधा ही कह रहे हो. सो इंपेरेटिव में डू वाले में कॉम भी कर सकते हो, कोमे भी कर सकते हो. अक्सर आपको एक एक्स्ट्रा ई भी दिखता है, ये अलग बात है. खासतौर पे डी टी एम एन के केस में ज्यादा दिखता है, बट बाकी जगह भी आप अगर ई लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है. सो कॉम बाल्ड इन दस हाउस या कॉम बाल्ड की जगह कॉम ग्लाइस भी कर सकते हो. ग्लाइस का मतलब भी है इमीडिएटली, या फिर कोमे बाल्ड इन दस हाउस. सो ऑल दीज आर करेक्ट. नाउ द सेकंड वन आई एम जस्ट He threw the ball on the sofa. उसने सोफे पे बॉल फेंका. पास्ट का है threw. So er warf den Ball auf das Sofa. Yeah. Er warf den Ball auf das Sofa. पास्ट का बना दिया सेंटेंस हमने. सी वॉज सिटिंग एट द विंडो. वो तो विंडो पे बैठी थी. तो आप कोई बोले विंडो पे बैठी थी, तो चिड़िया तो है नहीं कि वो विंडो के ऊपर जाके बैठ गई. तो एट द लेवल ऑफ आम फेंस्टर आएगा यहां पे. जी जास आम फेंस्टर. जी जास अंडेम फेंस्टर या आम फेंस्टर एक ही बात है. अंडेम कर दो या आम कर दो. फेंस्टर. सी वाज सिटिंग. ओके. ड्राइव द कार अप इन फ्रंट ऑफ द हाउस. मतलब घर के सामने तक. ड्राइव द कार अप इन फ्रंट ऑफ द हाउस. फार दस ऑटो. On for the house. ऑन फॉर दोनों लगाए आपने. On नहीं है. For the house. ओके. ड्राइव द कार इन फ्रंट ऑफ. सो फार. फार भी बोल सकते हैं और फारे भी बोल सकते हैं. बोला था ना अभी डू के केस में फार है. Das Auto in front of the house. So bis for das Haus भी बोल सकते हो, या for das Haus. Imperative का है ये.
दिस पे लगा सकते हैं कि घर के सामने तक, दिस फॉर द हाउस। द स्कूल इज बिहाइंड द होटल, बिहाइंड प्रीपोजिशन हिंटर, hinter. Die Schule ist hinter dem then the house. hotel. So dative because it is location, located, no motion. He received more than 20 letters yesterday. Here become yesterday, gestern. Gestern mehr als 20 Briefe. Mehr als 20 Briefe. फील हो सकता सर, फील फील तो मतलब मच हुआ, यहाँ पे वो नहीं आएगा। मोर देन का मतलब है प्रीपोजिशन यूज करनी है तो आप तो या तो यूबर कर सकते हो, मेर आल्स का मतलब है मोर देन, या फिर आप यूबर कर दो सीधा ही। यूबर का मतलब भी मोर देन, यूबर स्वांसिस ब्रीफ है। ओके यहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशंस यूज कर रहे हैं तो यूबर ही कर दो आप, ठीक है। ओके शी सेड दैट इन फ्रेंच, उसने वो बात फ्रेंच में बोली। सो auf Französisch, sie sprach das auf Französisch. Sie sprach das auf Französisch. Don't stay in the water too long. पानी में ज्यादा देर मत खड़े रहो। Don't, imperative है ये। सर, सी साइड वाले इस तरीके से नहीं बोल सकता, सी gesagt das in Französisch। gesagt नहीं करेंगे हम लोग, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में सी हैड सेड बोलते तब तो प्रेजेंट परफेक्ट में कर देते अपन में, तब तो अपन ऐसे बोल देते sie hat das auf Französisch gesagt, हार्ट gesagt करना पड़ता फिर, लेकिन यहाँ पे सिंपल सैड ही है तो हम पास्ट में बनाएंगे, सिंपल पास्ट में, ओके है ना। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस नहीं है ये। डोंट स्टे इन द वाटर टू लॉन्ग, डोंट स्टे, स्टे मतलब bleiben, believed in their Bleib. wasser Bleib too nicht. long। believed ब्लाइब ये इंपेरेटिव में होगा, ब्लाइबन का ब्लाइब सीधा ही हो जाएगा। ब्लाइब निस्ट lange in dem Wasser, lange too long im Wasser, im बोल दो या in dem Wasser, imperative। bleib nicht lange in dem Wasser, put it on the desk, इस चीज को, डेस्क का मतलब है कोई राइटिंग टेबल है, सो कोई चीज को उसके ऊपर रखना, लेगन, सो पुट इट, या तो लेगन जी कर दो या लेगे, लेगे दास auf den Schreibtisch, auf den Schreibtisch, इंपेरेटिव है ये। अब इसको कोई बोलते हैं लेगन जी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रेस्पेक्ट से बात करना चाह रहे हो तो। सर इसमें माई कहाँ गया फिर? माई डैड। हाँ, माई तो लिखा ही नहीं मैंने, auf meinen Schreibtisch करो इसको, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि द, पुट इट ऑन द डेस्क नहीं है, ऑन माई डेस्क है, तो द देन को छोड़ो, माइनन कर दो, होगा अकुजाटिव, क्योंकि उसको टेबल पे रखो। सो माइनन श्राइब्टिश, रिस्टिश। 8 नंबर में सर ये डाटिव क्यों होगा, बात क्या है?
हो जाएगा। दाटिव क्यों नहीं हुआ? दाटिव क्यों हुआ? ये वेरी ब्लाइबन तो सर वो नॉमिनेटिव वर्ब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ब्लाइबन तो नॉमिनेटिव है, लेकिन वाटर में पानी की एक रेंज है, पहले से डिसाइडेड है कि पानी में खड़े रहने की बात है, इन द वाटर। तो वाटर एक पूरी उसकी पेरिफेरी, एक बाउंड्री है ना पानी में। जैसे मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं, तो कैमरे के सामने मतलब उसकी रेंज में हूं मैं। यस। तो जब भी कोई बाउंड्री या कोई लिमिट की बात आती है तो वो हमेशा डाटिव ही होता है। ओके। इसलिए वर्ब के कारण नहीं हो रहा, ये सिचुएशन एक पर्टिकुलर उसके कारण हो रहा है। सर, यस प्लीज। put it on my desk में it का s नहीं कर सकते? कर सकते Let हैं, s, बिल्कुल कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज दास और एस एक ही बात है। ले गए, एस इज ऑल्सो करेक्ट। let बराबर नहीं है let s। लेग भी चलेगा, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि डू वाले में एक्स्ट्रा ई लगा सकते हैं, और जब एल एम डी टी हो तो खास तौर पे लगाते हैं। अच्छा। गलत नहीं होगा, आप केवल इसमें लेग भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ई भी लगा सकते हैं। हाँ, और डू के लिए। डू के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा ई भी लगा सकते हैं। सभी में लगा सकते हैं, वो जूखन हो चाहे कोखन हो, चाहे सभी जगह चलता है। आप केवल कोख दास फ्यूरमेश, कोख है दास फ्यूरमेश कह सकते हो, सेम है। थैंक यू। ब्रिटिश और जे गुड। अब देखो ये चीजें आप पूछते हो तो दिमाग में क्लैरिटी आती है, पूछना चाहिए, है ना, क्योंकि अदरवाइज मन में यही रह जाएगा कि मेरा सही है कि गलत है। तो बात करने से ठीक रहता है। अच्छा सर, मैंने इन फ्रांसोसिस लिखा, वो लैंग्वेज के लिए आउफ ही लिखते हैं, इस एक्सप्रेशन आउफ डॉइच। हाँ, दे वेंट अक्रॉस द ब्रिज, तो वेंट अक्रॉस द ब्रिज का मतलब है ब्रिज के ऊपर से गए, ओवर द ब्रिज, या अनफॉरवाइज हो सकता सर। अनफॉरबाई का मतलब उसके सामने से गए, है ना। सर यूबर। देखो ओवर द ब्रिज बोलना है अपन को ना, ये ब्रिज है कोई, ये ब्रिज बना हुआ है ना, और यहां पे कोई पैरेलल रोड भी है, ऐसा हो सकता है ना। तो अगर वो इसके ऊपर से गए हैं तब तो हम लोग करेंगे यूबर दी ब्रूक है, यूबर दी ब्रूक है कि वो इसके ऊपर से गए हैं। और अगर मान लो ये ब्रिज है, वो ब्रिज के पैरेलल यहां नीचे अक्रॉस यहां से गए हैं, तो हम लोग बोलेंगे अनफॉरबाई, फिर डाटी हो जाएगा ये। सो दे वेंट अक्रॉस द ब्रिज। दो तरीके से ये सही हो सकता है, आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी। जी गिंगन अन डेयर ब्रूके होता है, अन डेयर ब्रूके फॉर बाई। किसी भी चीज के सामने से निकलते हो आप तो अन फॉर बाई के बीच में उस चीज को डाटिव बना के लिख देते हैं हम लोग। सो जी गिंगन अन डेयर ब्रूके फॉर बाई, और ओवर द ब्रिज आपने समझा इसको तो आप बोलोगे जी गिंगन यूबर दी ब्रूके। क्लियर? Okay, next. My girlfriend is at the school now. At the school का सेंस, इन देयर स्कूल। at the school का मतलब है कि स्कूल लेवल में है अभी, मतलब वो कॉलेज में नहीं आई। या आप ऐसे समझ रहे हो कि वो स्कूल की बाउंड्री में है, मतलब स्कूल के अंदर है। तो यहाँ पे at the school का मतलब है at the level of, अभी स्कूल लेवल में ही है, अभी वो यूनिवर्सिटी में आई नहीं है। So I'm there.
Meine Freundin ist an der Schule. नाउ का मतलब है nowadays. अरे इसमें jetzt नहीं आ सकता। आ सकता है। Meine Freundin ist momentan im Moment jetzt ja mein Mädchen Freundin ist an der Mädchen Schule Freundin नहीं बोलते Mädchen Freundin नहीं बोलते Freundin का मतलब ही है वो फीमेल है jetzt in der Schule। अभी भी बोलना हो तो नौ खा जाएगा वो Meine Freundin ist jetzt an der Schule an der Schule और in der Schule का मतलब समझे ना आप? आपको अगर बाउंड्री की बात करनी है कि वो स्कूल की बाउंड्री में है कैंपस में है उस कॉन्टेक्स्ट में तो वो हो जाएगा इन लेकिन हम लोग ये कहना चाह रहे हैं अभी वो स्कूल लेवल पे है मतलब उसका लेवल स्कूल का ही है अभी सो आन आएगा ऑन देयर Schule हर बुक इज लेइंग ऑन द टेबल हर बुक इज लेइंग तो लिट वर्ब ihr Buch liegt auf dem Tisch। liegt auf dem Tisch. Yes. Liegt auf dem Tisch. The night table is next to the bed. Next to मतलब near. Night table बोलेंगे Nachttisch. Ist neben dem Bett. तो मैं यहाँ केवल ist neben das Bett dem आएगा because it is there. मूवमेंट थोड़ी है. So neben dem Bett. Neben dem Bett आ जाएगा. नाइट टेबल को बोल देंगे Nachttisch. Der Nachttisch neben dem Bett। Der Nachttisch ist neben dem Bett. टू वे प्रीपोजिशन में जब एक पर्टिकुलर प्लेस में नो मोशन की बात हो स्टैटिक सिचुएशन हो तो हम लोग डाटिव बनाते हैं इसलिए neben dem Bett आएगा. He was standing right in front of the gate. वो गेट के एकदम सामने खड़ा था. He was standing. Just a moment. तो करते हैं इसको. He was standing right in front of the gate. So er saß gerade in front of for their tour. अब कोई बोले तो बहुत बड़ा गेट था तो हो जाएगा for them tour. जनरल अपना घर का गेट होता है छोटा दरवाजा उसको तो हम लोग ट्यूर बोलते हैं जो कि दी ट्यूर होता है. सो एर जस्ट गिराड का मतलब एग्जैक्टली वहां जस्ट देयर राइट ठीक सामने गेट के ठीक सामने गिराड है फॉर देयर ट्यूर और एक जगह स्टैंडिंग है बैठा थोड़ी है. एक स्टैंड आएगा भाई बैठा नहीं है स्टैंडिंग है. जास में तो बैठा हो गया. एयर स्टैंड आएगा स्टैंड फॉर देयर टूर. देयर आर मेनी ट्रीज बिटवीन द टू हाउसेज. देयर आर एस गिफ्ट फील अ बॉय में between the two houses zwischen den zwei Häusern क्योंकि डाटिव प्लूरल है तो den plus n. Sir, Yes please. why can we say Biden?
zwischen den beiden भी कर सकते हैं, between both बोलना हो तो आपको अच्छा between the नहीं बोल के between both the houses करो तो फिर हो जाएगा zwischen den beiden Häusern, both the, उसका मतलब both. Yes. सर दीज जेंट नहीं हो सकता एस गिफ्ट की जगह? क्या करना चाह रहे हो? एस गिफ्ट की जगह दीज जेंट. दीज नहीं आ सकता. ओके. एस देर आर और देर इज के लिए एस गिफ्ट फिक्स एक्सप्रेशन है सिंगुलर और प्लूरल के लिए. ओके. दाजिंड कह सकते हैं, दाजिंड डॉट जिंड इस टाइप से, लेकिन फिक्स एक्सप्रेशन एस गिफ्ट ही लिखना चाहिए. He sat down next to her. He sat down मतलब वो उसके पास जाके बैठ गया. He sat down, इससे ये मोशन वाली बात दिखती है. बैठा था ये नहीं, जाके बैठ गया. So setzte sich, तो जाके बैठा. Next to her, नेबन जी. अगर वो बैठा था करते अपन तो करते एयर जास नेबन ईयर, वो डाटिव होता कि पहले से बैठा था. लेकिन यहां पे सेट डाउन लिखा है तो आ जाएगा आकुजाटिव कि वो जाके बैठा उसके पास, तो फिर आकुजाटिव लिया के सामने. हैंग इट ऑन द वॉल, इसको दीवार पे टांग दो. ये इंपेरेटिव का हो गया, टांगो. सो हैंगे दास ऑन दी वांड. हैंग एस ऑन दी वांड. हैंगे दास या एस भी चलेगा. ऑन दी वांड या फिर हैंगन जी. हैंगन जी एस, जी से करोगे तो हैंगन जी हो जाएगा, अदरवाइज हैंगा आएगा. हैंट नहीं आएगा क्योंकि ये इंपेरेटिव है, आप किसी को कह रहे हो. He walked back and forth under the street light. Back and forth का मतलब है आगे पीछे. स्ट्रासन लिस्ट, स्ट्रीट लाइट का स्ट्रासन लिस्ट, तो क्या किया आपने? स्ट्रासन लेंटर्न. ओके. स्ट्रासन लिस्ट भी कर सकते हो. सो होगा क्या सेंटेंस? ही वॉक्ड बैक एंड फोर्थ. बैक एंड फोर्थ का मतलब हो गया एयर वॉक्ड, एयर स्पाशियर्टे, सियर्टे. also back and forth, forwards und rückwärts. आपने क्या किया है? hin und her, यहाँ वहां. ओके. यहाँ वहां स्ट्रीट लाइट के नीचे, स्ट्रीट लाइट के नीचे वॉक करता रहा. तो अब देखो स्ट्रीट लाइट के नीचे अगर अपन बोलते हैं ना तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट है और उस लाइट के नीचे नीचे ही वो करता रहा, तो ये डाटिव आएगा. थोड़ा इंटरेस्टिंग है मामला. स्ट्रीट लाइट के नीचे ही और कहीं गया नहीं, मतलब उसकी बाउंड्री की बात आ गई ना. तो वही बंदा है वो यहां जा रहा है और वही बंदा है जो वापस आ रहा है. तो हम लोग इस स्ट्रीट लाइट के नीचे नीचे ही घूम रहा है. तो जब कोई एक पर्टिकुलर बाउंड्री में ही घूम रहा है, जैसे कोई बोले कि वो पूरे दिन लाइब्रेरी में ही घूमता रहा, तो कहीं पहुंचा थोड़ी, वहीं घूमता रहा, तो डाटिव लेगा ये केस. सो एयर स्पाशियर्टे अंडर द unter dem Straßenlicht. Straßenlicht. यहां पे लिख दोगे आप hin und, also zurück, hin und zurück, यहां वहां. unter dem डाटिव लेगा ये. समझ गए डाटिव क्यों ले रहा है? मतलब
आकुजाटियों में हमने क्या सीखा था कि फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी आदमी कहीं पहुंचता है, देयर इज मोशन प्लस ऑल्सो डायरेक्शन, बट हियर द पर्सन इज ओनली हियर एंड देयर इन दिस बाउंड्री, तो इस लिमिट में ही है वो, सो दैट विल बी डाटिव केस. Will shown. Next, the ball rolled under the car. तो बॉल जो है लुढ़क के कार के नीचे चली गई, तो इसमें तो मोशन है, डायरेक्शन भी है, पहले वहां नहीं थी और फिर चली गई. सो देयर ball rollte under the car, unter das Auto. Der Ball rollte unter das Auto. Rahul is sitting at the table over there. So he is already sitting. He is sitting at the table. अब यहां पे कोई टेबल है भाई, यहां कोई टेबल है और यहां इस चेयर पे शायद राहुल बैठा है ना, यहां पे मे बी राहुल बैठा है टेबल के लेवल पे. तो जब भी कोई टेबल, क्योंकि राहुल कोई, अगर मान लो राहुल कोई बच्चा है जो टेबल के ऊपर ही आके बैठ गया, तब तो हम लोग आउट कर देते कि ऑन द टॉप ऑफ, लेकिन टेबल के ऊपर जाके थोड़ी बहुत बैठते हैं, आ जाओ टेबल पे बैठते हैं, इसका मतलब टेबल के लेवल पे बैठते हैं, तो प्रीपोजिशन इसमें आन आएगी, एट द लेवल ऑफ. तभी तो बोलते हैं आम फेंस्टर, खिड़की पे खड़े, खिड़की पे क्यों खड़े हो, खिड़की पे क्यों खड़े हो, इसका मतलब खिड़की के लेवल पे. खिड़की कोई ऊपर थोड़ी चढ़ गया तोड़ के, हैं ऊपर नहीं है. सो राहुल इज सिटिंग एट द टेबल. सो राहुल he is already sitting. Rahul sits Tish. Right. Tish dot. The dot Tish. There at the table. का मतलब है on dem. On plus dem. Short में you can write They were standing on the corner. वो तो कॉर्नर पे खड़े थे. जी स्टैंडन, कॉर्नर पर खड़े थे. तो या तो आप कह सकते हो, मान लो ये कॉर्नर है और यहां पे वो खड़े हैं, तो आप कह सकते हो दी एक है, जी स्टैंडन दी एक है. दी एक होता है आई एम फ्लाइंग टू स्विट्जरलैंड टुमारो. स्विट्जरलैंड का आर्टिकल है दी श्वाइट्स. तो जब आर्टिकल दी होता है तो हम लोग नाक नहीं बोलते. जनरली तो हम बोलते हैं, कभी भी एक सिटी से दूसरे सिटी या कोई भी दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो हम लोग नाक बोलते हैं. लेकिन दी श्वाइट्स है, दी तुर्काई है, दी नीदरलैंड है, तो इन केसेस में हम लोग नाक नहीं लगाते, इन लगाते हैं प्रीपोजिशन. सो ich fliege morgen in die Schweiz. Ich fliege morgen in die Schweiz. He lives on Main Street. वो तो मेन रोड पर ही रहता है. तो जब कोई बंदा रोड पे ही रहता है, तो सपोज ये रोड है, तो रोड पे रहता है तो यहां थोड़ी रहता है, यहां तो गाड़ियां आती जाती हैं, रोड पर ही रहता है. इसका मतलब है एट द लेवल ऑफ, मतलब यहां कहीं रोड के किनारे. ये सेंस निकलता है रोड पे रहने का, कि उसका घर तो रोड पर ही है. रोड पर का मतलब रोड पे तो गाड़ियां चलती है, भाई रोड पे कैसे है. तो इसको आउट मत कर देना, ऑन करना है, ऑन. सो एयर वॉन्ट on der Hauptstraße. Er wohnt on der
Hauptstraße। सो ये टू वे प्रीपोजिशंस आई हैं इसमें ना। और ये अपना जो जर्मन लर्निंग कोर्स मटेरियल है ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, अपनी ऐप में भी पढ़ा है। मान लो किसी का इधर उधर हो जाए तो वापस ई लैंग्वेज स्टूडियो की जो ऐप है ना उसमें भी ये पढ़ा है। तो आप इस तरह का एक एक करके प्रैक्टिस करोगे डेली लेवल पे, डेली बेसिस।